हेलो दोस्तों, आज दुर्गा पूजा की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं है। आप लोगों को बिहार पुलिस के बारे में आप लोगों के साथ आज कुछ बात करना चाहेंगे, बात करेंगे। बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी हो गया, उसमें बहुत विवाद रहा। बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स होने के बावजूद उसमें बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं आया। पीडीएफ में किन्हीं का 65+ भी सही है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। ये बहुत गलत हुआ। किन्हीं के 55+ भी है, 58 है, उनका भी रिजल्ट हो गया है। किन्हीं किन्हीं का कोई कहा कि मेरा एग्ज़ाम खराब गया, उसका भी रिजल्ट आ गया। किनका बोला कि अच्छा एग्ज़ाम गया, उसका भी रिजल्ट नहीं आया। अर्थात इससे साबित होता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। एक कैंडिडेट है हमारे कोचिंग का, उनका बाहर क्वेश्चन वायरल हुआ था। एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन को आंसर मिलाए थे, आंसर वायरल हुआ था। उसमें 65+ उनका सही था, फिर भी उनका पीडीएफ में नामे नहीं है, रोल नंबर नहीं है। इसलिए साबित होता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। रिजल्ट में बहुत धोखाधड़ी हुआ है। और रिजल्ट में होने के बावजूद ये भी है कि उसमें किसी किसी का स्कूल का कोई का रिजल्ट ही नहीं हुआ है, और कोई कोई स्कूल का रिजल्ट बहुत सारा उसमें डाला हुआ है रोल नंबर से डायरेक्ट। और 10,000 का अंतर है रोल नंबर का। एक देखिएगा पीडीएफ में डाला हुआ है, 10,000 का रोल नंबर का अंतर हुआ है। इतना कैसे हो जाएगा? और 10,000 का अंतर है। और CSBC पीडीएफ डायरेक्ट जारी कर दिया, और उसमें पीडीएफ में रोल नंबर मिलाइए, रिजल्ट है तो हाँ मैच फाउंड, नहीं है तो नॉट मैच फाउंड। ऐसे पता नहीं चलता है कि क्या रिजल्ट है। रिजल्ट में गड़बड़ी किया जाता है। और बिहार सरकार को यह भी कर्तव्य बनता है कि संशोधन करके, अब CSBC बोलता है कि हम लोगों को नहीं सर की कटअप ये सब जारी करने का नहीं है अलाउड एडवर्टाइजमेंट के अनुकूल। लेकिन फिर भी बिहार सरकार को ये कर्तव्य बनता है कि CSBC के जो नियमावली है उसमें संशोधन करके कट ऑफ आंसर की कार्बन कॉपी सब देना चाहिए। ये सब देने से पारदर्शिता दूर होगा और स्टूडेंट को पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट किस कारण से नहीं हुआ, और मेरा कितना क्वेश्चन सही था, कितना कमी था, कितना नंबर से हम छूट गए एग्ज़ाम करेक्ट करने में। ये सब स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन बिहार में खास करके कोई भी एग्ज़ाम लगभग में है, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा में भी सिर्फ कटअप ही जारी करता है, उसमें भी कार्बन कॉपी क्वेश्चन लाने के लिए ही नहीं देता है। कितना सही हुआ, क्या हुआ, कटअप जारी खाली कर देता है, आंसर की जारी नहीं करता है कुछ भी। उसमें भी पारदर्शिता दूर रहता है, पते नहीं चलता है, पारदर्शिता पते नहीं चलता है। कन्फ्यूजन में डाले हुए रहता है। कोई लड़का का बोलता है कि मेरा 70 सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये तो बथी है ना। और RTI किया जाता है, RTI किया जाता है तो कुछ नहीं करेगा। RTI के उधर से रिप्लाई खाली कर देगा कि आप कटअप आंसर की है, इस सब नियमावली से हम नहीं आपको कार्बन कॉपी दे सकते हैं, और नहीं देता है। और आंसर नंबर कटअप से कम कर देता है, इतना इतना कटअप गया। तो हम कैसे पता चलेगा? मेरा कार्बन कॉपी भी दे देता ना, पता चले कि आप सही क्या किए, क्या आप क्वेश्चन का सही माने, क्या हाँ गलत है, कुछ तो पता चले। इससे कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट लोगों को, सबको कन्फ्यूजन रहता है। रिजल्ट भी हो जाता है ना, उसको भी कन्फ्यूजन रहता है कि कितना सही है, क्या गलत है, कितना कटअप से मेरा ज़्यादा नंबर है। कटअप से ज़्यादा नंबर है तो उसको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना जी कि मेरा इतना से ज़्यादा नंबर है, तो आइडिया मिले। इसलिए पता नहीं चलता है। इसलिए ये लोग बिहार सरकार को और जो आयोग है उसको दायित्व बनता है कि ये सब करना ही चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट को बहुत प्रेशर में रहता है। जिसका नहीं होता है रिजल्ट, कंपटीशन में तैयारी करता है, पर घर से बहुत प्रेशर रहता है, फैमिली से रहता है, उसका रिजल्ट नहीं होता तो बहुत ख़राब होता है उसके साथ, बहुत गलत लगता है, कुछ दिनों के लिए टेंशन में रहता है। इसलिए बिहार सरकार, आयोग जो भी हो, आगे काव है बिहार SSC है, आज से नहीं भरा देता है फार्म, एग्जाम नहीं लेता, फिर सब सीट बढ़ाया 10,000, अरे सीट बढ़ाया फिर सब फार्म भराएगा 1 महीना, एग्जाम कहिया लेगा, कोई लेना देना कोई रहबे नहीं करता है, खाली वैकेंसी आ गया पता। बिहार SSC तो सबसे खराब आयोग है SSC का, सबसे बिहार में एग्जाम लेवे नहीं करता, खाली वैकेंसी दे दिया, अपना एग्जाम लेवे नहीं करता है। इसलिए हम लोगों को साथ देखिए 6 अक्टूबर को पटना में सभी लोग आंदोलन करने के चक्कर में हैं। आंदोलन करेंगे तो हम ही लोग भी उस आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन देखिए आंदोलन करे तो ना, आंदोलन नहीं करेगा तो कैसे होगा? 12 टीचरें नहीं इसमें शामिल होता है, जैसे रोशन आनंद, ज्ञान बिंदु हुए,
खान सर हुए, रहमान सर हुए पटना के, सब बहुत बारी सभी नामी टीचर हैं। ये लोग आंदोलन में शामिल हो जाए, ये सब मुद्दा को लेकर, तो आंदोलन सफल हो सकती है। लेकिन ये सब शामिल नहीं हो गए, ये सब नौकरी वैकेंसी के चक्कर में होते हैं कि वैकेंसी आ जाए और अपना कोर्स बेच देना है, पैसा खाली कमाने के चक्कर में रहते हैं। और ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये सब नहीं उठाना चाहिए। अरे वैकेंसी तो दे ही देगा, आज नहीं है तो कल देगा, 1 महीना के बाद होएगा, 2 महीनों के बाद होएगा। कितने वैकेंसी आया, कितने गया, कितना लेकिन के कितने दिन से तैयारी कर रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं होता है। और उसका टैलेंट रहता है बहुत, फिर भी रिजल्ट नहीं होता। तो ये तो दिक्कत है ना जी। वैकेंसी आने से थोड़े है, वैकेंसी आ गया, मान लीजिए कि 1799 अभी दरोगा का वैकेंसी आ गया है, और इसमें भी कोई लेकर पॉइंट से छूटेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम छूटें, कितना मेरा कमी रहा, कुछ पता नहीं चलता। आंसर की जारी नहीं करेगा, खाली कटअप बता देगा इतना इतना गया कैटेगरी वाइज। अरे उससे थोड़े पता चलेगा जी, कॉपी देवे नहीं करते हैं आपको। आओ एक से अच्छा तो यूपी में अच्छा है, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है उसमें देता है, चाहे यूपीएसआई का है उसमें ऑनलाइन एग्जाम लेता है तो उसमें आंसर की देता है। बिहार में है खाली एग्जाम ले लेता है, और धांधली भी बहुत ज़्यादा अभी 19,838 में हुआ है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट में गड़बड़ी बहुत पाया गया है, अंतराल पर रिजल्ट है। इसलिए मैं स्टूडेंट से हिम्मत हारना नहीं है, स्टूडेंट के साथ है सभी लोगों, भाई और बहनों, दोस्तों, जितना वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। हमारा यही कर्तव्य है, और किसी के साथ विवाद भी नहीं करना है, प्रेम से रहना है। लेकिन एक बात है, ये मुद्दा तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में एग्जाम वैकेंसी आ रहा है, बहुत वैकेंसी आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कैसे 391 आया, 19,838 आया, फिर 22,771 कुछ वैकेंसी बिहार पुलिस के देने वाला है, फिर उसके बाद 10,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। अरे आएगा वैकेंसी, लेकिन कुछ उसके पारदर्शिता रहबे नहीं करता है कि खाली रिजल्ट PDF में नाम डाल देता है। ऐसे कैसे रिजल्ट पता चलेगा? खाली रोल नंबर मैच हो गया, वही से पता चल गया, कुछ पता चलता नहीं है। इसमें बहुत आयोग के गलत है, सरकार का भी गलत है, और स्टूडेंट का भी ज़िंदगी का सवाल समझना चाहिए सरकार को कि स्टूडेंट के साथ क्या बीतता है, नहीं बीतता है। स्टूडेंट लोग को जिसका रिजल्ट नहीं होता है ना, और मेरिट बहुत रहता है और मेहनत बहुत अच्छा से करता है, जी जान लाइब्रेरी में पढ़ता है 12 घंटा 14 घंटा, उसको रिजल्ट नहीं होता है ना, तो उस पर बहुत ख़राब बीतता है। इसलिए सरकार स्टूडेंट को देखना चाहिए, और नहीं तो इस बार चुनाव है, स्टूडेंट एक हो जाएगा ना तो सरकार को हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट एगो दूगो नहीं है। जान लीजिए कि बिहार पुलिस में 13 लाख फार्म भराया है, और बिहार एसएससी में 25 लाख डाला हुआ है, अर्थात 30 लाख बिहार में है ना, जो स्टूडेंट है जो एकदम प्रेजेंट में है, फार्म भर रहा है, और उस समय एक हो जाएगा। जान लीजिए कि 30 लाख भरा, तो सब तो 18 प्लस होगा तब ना भरा होगा जी, तो अर्थात वो वोट भी देगा, और 30 लाख वोट नहीं देगा तो समझ लीजिए सरकार इधर से उधर भी हो सकता है। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए स्टूडेंट लोग को कि कैसा उसका ज़िंदगी है। गरीब के भी लड़कन है, पढ़ता है, पैसा उलट पुलट इधर से उधर करके रेंट देता है, लेकिन फिर भी सरकार ये सब बारे में नहीं सोचता है, और सीधे खाली अपना चक्कर में रहता है कि मेरा कैसे जीतना है, मेरा कैसे सरकार बनाना है, कैसे टोर पोर करना है। ये मान लीजिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप तो अपना कुर्सी के चक्कर में है कि हमको बन जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, आप रहिए, सबको रहना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट को भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? आप अच्छा है, बहुत काम किए हैं बिहार के बारे में, बहुत काम किए हैं, वैकेंसी भी दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपसे हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये से भी तो करना चाहिए, स्टूडेंट के वैकेंसी दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत खुश है, आपको हम बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत खुश है। लेकिन वैकेंसी दे रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा पारदर्शिता लाइए एग्जाम के बारे में, आंसर की जारी करिए, कट ऑफ इसमें बताइए, और सब कार्बन कॉपी दीजिए, इसमें कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपको बहुत मेहरबानी हो जाएगा, हम कर दीजिए हमारे ऊपर। बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, क्योंकि स्टूडेंट से बात करते हैं सब बोलता है तो बहुत लगता है, दिक्कत लगता है, ये हो गया। इसलिए स्टूडेंट लोग को भी हम कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना है। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि हिम्मत नहीं हारना है, अभी बहुत वैकेंसी आएगा, आया हुआ भी है, आने वाला वैकेंसी आओ है। फॉरेस्ट गार्ड भी आएगा 1600, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड दोनों वैकेंसी रहेगा। फिर बिहार पुलिस ड्राइवर का भी वैकेंसी आने वाली है, 3000 बिहार पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी आएगा, और बिहार दरोगा का आया हुआ है वैकेंसी 1799, 1600 मद्य निषेध का आया हुआ है, 2400 जेल पुलिस का आया हुआ है, और 100 कुछ है जो चलन सिपाहिता का आया हुआ है। इसलिए हिम्मत नहीं आ रहा, वैकेंसी आया हुआ है, सब जी जान से लगाइए। आप लोग को एक ही बोलेंगे लास्ट में कि आप लोग को जान लीजिए, इतना पढ़िए कि कट ऑफ से बाहर कर दीजिए, दम सीधे
कि आंसर की नहीं जारी करे, क्या करेगा। हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। एक ही नहीं खाली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने से नहीं होगा। सरकार भी है जो बहरे एक तरह से है, सुनता ऐसा भैया नहीं। स्टूडेंट के साथ बहुत गलत बीतता है। स्टूडेंट के साथ सरकार देखेगा तब ना जी। हम लोग स्टूडेंट के साथ रहते हैं, देखते हैं तो क्या बीतता है उस पर, जब हम लोग देखते हैं बहुत ख़राब लगता है। रिजल्ट नहीं होता था, रिजल्ट होता है तो उसके लिए तो अच्छी बात है, चलिए। लेकिन रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट नहीं हुआ है, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब दूर होना चाहिए। क्योंकि जैसे रिजल्ट हुआ मान लीजिए तो उसका भी परिवार में कोई किसी को नहीं हुआ हुआ, चाहे दोस्त को नहीं हुआ हुआ, तो उसको भी तो उसके प्रति सहानुभूति होना चाहिए। कह रहे उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो उसको देखिए। ये हो गया। और आप लोगों के बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है। दरोगा का 1799 और यह है बहुत सारा आया हुआ है वैकेंसी, इसलिए दरोगा का भी डला रहा है। और बिहार मद्य निषेध है 1600, जेल पुलिस से 6 अक्टूबर से डलाएगी फार्म। और ये सब डाल दीजिए, आप लोग डाल दीजिएगा। अब बिहार एसएससी का 10 से और सीट बढ़ा दिया, उसका भी बढ़ा दीजिए, ये सब डाल दीजिए। और लास्ट में देखिए बाहर आज दुर्गा पूजा है, 10वीं है, बाहर में गाना वाना बज रहा है थोड़ा सा, तो आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, उसी में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रूम में से। इसलिए आप लोगों का अंतिम में हम बोलना चाहेंगे आज ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।